हेलो स्टूडेंट, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम बात करने वाले हैं किसमें, उसी से रिलेटेड चैप्टर है जो कि है क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। इससे पहले का जो चैप्टर था वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी पे बेस्ड था, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस पे बेस्ड है। बात समझ में आती है आपको? ठीक, आपको पता है जो हमारी बोर्ड सीरीज है वो किसके लिए है, हाँ, ओनली फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं किस पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक, चलिए देखिए, जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे, तो आप वहां से उन क्वेश्चंस को देखिएगा और सोल्यूशन बोर्ड पे मिलेगा आपको। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ड्यू टू स्टोर्म द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ अ ट्री inscribes an angle of 45 degree with the horizontal. If the top of the tree touches the horizontal at the distance of 6 meter from the foot of the tree, the height of the tree was. ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑप्शनल क्वेश्चन है। मतलब कि आज हम जिन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। मतलब कि ये तो वो 1 मार्क्स के होंगे या फिर 2 मार्क्स के होंगे। बात समझ में आती है आपको? ठीक है, तो क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ट्री है। क्या है? एक ट्री है। उस ट्री में क्या हुआ, बोला गया हमसे कि आपके पास क्या आता है, स्टोर्म आता है, यानी तूफान आता है। तो उस तूफान से क्या होता है, इस ट्री का जो अपर पार्ट है वो अपर पार्ट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद वो हॉरिजॉन्टल से क्या करता है, एक एंगल बनाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। वो कितना बनाता है, 45 डिग्री का। कितना बनाता है स्टूडेंट्स? हाँ, 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। तो ये हमारा बन गया 45 डिग्री का। ठीक है, फिर क्या बोलता है, बोलता है ये है कि जो आपका फुट है, ट्री का जो फुट है, ट्री के फुट से जो आपका ये एंगल का ये जो ट्री है, ट्री का जो टॉप है, मतलब कि मेरी बात समझिएगा, फिर से मैं जो बोल रहा हूँ, आपके पास ये ट्री है। ठीक, इस ट्री का जो ये अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट ब्रेक हो गया किससे, स्टोर्म से। जब ये स्टोर्म से ब्रेक हो गया तो ब्रेक होने के बाद ये कैसे गिर गया, ऐसे आकर के गिर गया। और गिरने पे ये जितना पार्ट गिरा वो आकर के कहाँ से, इससे एंगल बना रहा है किससे, हॉरिजॉन्टल से। कितने का, 45 डिग्री का। और हमसे क्वेश्चन में बोला गया कि इस हॉरिजॉन्टल से यानी इस पॉइंट से इसके फुट तक का जो डिस्टेंस है वो आपको 6 मीटर गिवन है। बात समझ में आ गई? ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर आपको लगे कि सर यहाँ पर आपके पास ट्री तो ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा दिख रहा, वहाँ कम है, तो आप इसे और थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए जैसा आपको सुटेबल लगे। तो ये रहा आपके पास। ठीक, अब क्या करना है आप देखिए, तो ये 6 मीटर हो गया हमारे पास। ठीक, अब उसमें क्वेश्चन में आपसे बोला है, इफ द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द हॉरिजॉन्टल एट द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, द हाइट ऑफ द ट्री वॉज। तो हमें ट्री की हाइट बतानी, कौन सी हाइट बतानी है, ट्री की एक्चुअल हाइट। तो हम मान लेते हैं हमारे पास जो ट्री की एक्चुअल हाइट है वो कितनी है, h है। मतलब ट्री की जो पूरी हाइट है हमारे पास वो कितनी है, h है। हॉरिजॉन्टल से ट्री की हाइट कितनी है हमारे पास, स्मॉल h है। अब हमें क्या करना है, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, उसको मान लेते हैं x है। ठीक, क्यों माने, क्योंकि हमें फाइंड करनी है। ठीक, अब क्या करना है हमें, हम इसको मान लेते हैं, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास पूरी डिस्टेंस कितनी h है, इतनी डिस्टेंस x है, और हमें अगर ये चाहिए तो ये क्या हो जाएगी, h माइनस x हो जाएगी। ध्यान रखिएगा मेरी बात का, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी मिलता है और लॉन्ग में भी मिलता है। तो मैं आपको यहाँ शॉर्ट में भी करवा रहा हूँ एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन लॉन्ग में भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपने क्वेश्चंस को अच्छे से फील कर लिया, मींस आपने क्वेश्चंस की मीनिंग अच्छे से समझ ली और उसका आपने डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लिया, अगर आपने ये 2 काम बहुत अच्छे से सीख लिया, फिर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो गारंटेड मैं बता रहा हूँ आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कभी भी फंस नहीं सकता है या फिर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दैट्स इज इंपॉर्टेंट। क्या है इंपॉर्टेंट, ये है कि आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना है किस पर, क्वेश्चन को अच्छे से फील करना है, उसको समझना है, देन उसका डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना। कैलकुलेशन इसकी बहुत ही ईजी है, बताऊंगा, आप खुद देखेंगे, आप कहेंगे हाँ सर वाकई में। ठीक है, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैं तो हूँ ही, ठीक है ना। चल, तो क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या रहा, फिर से समझा देता हूँ
क्वेश्चन में आपके पास एक ट्री है, उस ट्री का जो अपर पार्ट होता है स्टोर्म की वजह से, मतलब तूफान की वजह से ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के साथ वो उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी ये पोर्शन जो है इतना पोर्शन ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद जो ये वाला पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल से जाकर के टच हो जाता है। जब हॉरिजॉन्टल से टच होता है, टच होने पर क्या होता है, वो एलिवेशन बनाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है, 45 डिग्री। जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बनाता है वो कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। तो जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बोली गई हमसे 60 मीटर है, तो उसमें बोला आपको ट्री की हाइट बतानी है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो तो हम कैलकुलेट करके बताएंगे। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। क्या हम सबसे पहले लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि हमारे पास ये ए है, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सी, इसको अगर हम चाहें तो डी मान लेते हैं। ठीक, तो आपको पहले ही बता दूं, जितना पार्ट ऊपर से ब्रेक हुआ है, यानी जो CD है वो ब्रेक हुआ है यहाँ से ना, ये डिस्टेंस पूरी ब्रेक हुई और यही आकर के हमारा यहाँ पर टच हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो AC है वो किसके इक्वल है, CD के। फर्स्ट थिंग याद रहेगा, ठीक है। AC किसके इक्वल है, CD के। अगर AC CD के इक्वल है मतलब कि H-x के इक्वल है। अगर ये H-x के इक्वल है तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या होगी, H-x हो जाएगा। सॉरी, ठीक है। अब देखिए, तो हम क्या लेते हैं, एंगल लेते हैं क्या, tan 45, यानी कि हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, हम किस में बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC। हम किस में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC में बात कर रहे हैं। तो अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर BC है और बेस कितना है, AB है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं BC मेरे पास कितना, तो आप बोलोगे BC सर आपके पास x है और बेस कितना आपके पास, तो 6 मीटर बोलोगे। और tan थीटा मतलब tan 45, थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 45 डिग्री दिया हुआ है। tan 45 की स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी होती है, 1। हाँ, अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज आप बहुत अच्छे से इसको याद कर लें, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, x इक्वल टू में आपको मिल जाता है 6 मीटर। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 6 मीटर। मतलब कि जिस पोर्शन से, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको कितनी मिल गई, x। अब हमें क्या चाहिए थी, h चाहिए। तो h के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो h के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बोलेंगे आपको, आपने अभी क्या लिया था, tan लिया था। क्यों tan लिया, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए थी तो मैंने tan ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या ले लूंगा, cos। क्यों cos लूंगा, या चाहे आप cos ले लीजिए चाहे sin, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास x मिल चुका है। बात समझ में आ गया आपको, आप चाहे cos ले चाहे sin ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दोनों से ये आंसर मिल जाएगा। तो मैं क्या लेता हूं, यहाँ पर cos ले लेता हूं। तो cos 45 डिग्री इक्वल टू में आपको मिलेगा क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, 6 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, H-x है। आपको बहुत अच्छे से पता है cos 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √2 इक्वल टू में 6 अपॉन में H-x। हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, H-x इक्वल टू में 6√2। क्लियर, ठीक। तो यहाँ से अब आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू आपको पता है 6 मीटर, आप यहाँ पे 6 डाल दीजिए, यानी x-6 इक्वल टू में 6√2 हो गया। तो यहाँ से आपको h की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये माइनस का उधर गया प्लस का, तो 6√2 प्लस का 6, इसमें से आप 6 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस √2। तो यहाँ से आपको h की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 प्लस √2, सॉरी 6 इंटू में 1 प्लस √2 मीटर, यानी कि जो ट्री की हाइट है वो आपको कितनी मिल गई, h इक्वल टू में 6 1 प्लस √2 मीटर। तो यहां पर आप ध्यान से देखो स्क्रीन पे आपके, तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, थर्ड। तो यानी आपका थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, यानी आपका इसका आंसर क्या होगा, थर्ड वाला होगा। क्लियर है, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता देता हूं फिर से, ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये कि अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियोस देख रहे हैं, यानी मेरी वीडियोस अगर आप देख रहे हैं, तो आप पहले आप एलिवेशन एंगल क्या होता है, डिप्रेशन एंगल क्या होता है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। वैसे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एलिवेशन एंगल का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से यानी हॉरिजॉन्टल या सरफेस से देखते हैं ऊपर की ओर, तो जो हमारा एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल से, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम सरफेस से यानी किसी हाइट से देखते हैं, कहाँ पर, हॉरिजॉन्टल यानी नीचे की तरफ, जब किसी हाइट से नीचे की ओर देखते हैं तो जो एंगल हमारा बनता है कहाँ से, हाइट से नीचे की ओर। मतलब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से ऐसे देख रहा हूँ, तो जो एंगल मेरा बनेगा ऊपर से नीचे की ओर, वो एंगल हमारा क्या बनता है, डिप्रेशन एंगल बनता है। बात समझ आ गई आपको, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन, किसको बोलते हैं, एलिवेशन को, और अवनमन को बोलते हैं डिप्रेशन। बात ध्यान रखेंगे, ठीक। जो ऊपर से एंगल बनता है वो आपका डिप्रेशन होता है, जो नीचे से एंगल बनता है वो आपका एलिवेशन होता है। इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, क्या कि ऑप्शनल था। तो ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछा गया था, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे मिलेगा, आप उस क्वेश्चन को रीड करिए, देखिए आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप उस चीज़ को क्या करिए, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बाकी तो मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ, है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन ये है आपके पास आपकी स्क्रीन पे, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ टेम्पल विद अ फ्लैग पोल, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। डायग्राम देखिए, जैसा बोले वैसा ही आपको करना, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। क्या है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ टेम्पल, एक टेम्पल है विद अ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टेम्पल। मतलब बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारे पास, जो कि हम लोगों ने ले लिया। इस प्लेन पर एक टेम्पल है, टेम्पल मतलब मंदिर है। इस प्लेन पर एक मंदिर है और मंदिर के टॉप पर क्या है, एक फ्लैग पोल है। आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं देखा है, हाँ देखा है ना सबने मंदिर, और मंदिर के ऊपर फ्लैग पोल भी देखा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब कि टेम्पल और फ्लैग पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पहले टेम्पल का जो हमें दिया है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद आपको फ्लैग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि उसमें बोला आपको रिस्पेक्टिवली बोला गया है। तो पहले टेम्पल बोला गया है, फिर आपको क्या बोला गया है, हाँ फ्लैग पोल बोला गया सॉरी। फ्रॉम अ पॉइंट इफ द हाइट ऑफ द टेम्पल इज 10 मीटर, यानी कि टेम्पल की जो हाइट है हम लोगों को क्या गिवन है, टेम्पल की हाइट 10 मीटर गिवन है। यानी ये हाइट हमें कितनी दी हुई है, 10 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद उसमें क्या बोला गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल। ये हाइट हमें फाइंड करनी है, किसकी, फ्लैग पोल की हाइट फाइंड करनी है। जिसे हम मान लेते हैं x, ठीक है। हम नामकरण कर देते हैं A B, इसको मान लेते हैं C पॉइंट है, ये क्या है हमारे पास D है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक आपके पास है ABC, दूसरा क्या है ABD। तो हमें 2 ट्रायंगल लेना है, दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक। फिर से बोल देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, आपके पास एक टेम्पल है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या है, टेम्पल है। टेम्पल मतलब मंदिर है, मंदिर के ऊपर आपके पास एक फ्लैग पोल है। उस फ्लैग पोल की हाइट आपको फाइंड करनी है, और टेम्पल की हाइट दी हुई है 10 मीटर। फ्लैग पोल से जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल का प्लेन का जो सरफेस है, उससे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। और आपका जो टेम्पल है, टेम्पल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो आपको क्या बताना है, टेम्पल की फ्लैग पोल की हाइट बतानी है। हम क्या मान लेते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है, इसको y मान लेते हैं, ठीक, समझ गया। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्टली हम क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, हम ले लेते हैं ABC, इन ट्रायंगल ABC। अगर हम इन ट्रायंगल ABC में अगर बात करें तो हमारे पास क्या आता है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर आपके पास है BC और बेस आपके पास है AB। तो यहाँ से BC की वैल्यू आपको कितनी मिल जाती है स्टूडेंट्स, BC की वैल्यू आपको मिलती है 10 मीटर, और यहाँ से AB की वैल्यू मिल जाती है आपको y। tan 30 की वैल्यू आप सभी को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, देन 10/y मिलता है, मीन्स आपको y की वैल्यू मिल जाती है 10√3। पहली चीज आपको मिल गई। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, हाँ आपको क्या लेना है, नेक्स्ट कौन सा, हम बोलेंगे इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, हाँ ABD, ठीक है। देखिए ABD ट्रायंगल अगर हम लेंगे तो हमारे पास एंगल ये कितना है पूरा, इसका 60 डिग्री है, मीन्स tan 60 डिग्री इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स, BD है, मीन्स BD अपॉन में आपको क्या मिल जाता है, AB। क्लियर है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलता है, BD की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे BD अगर मैंने आपसे पूछा तो BD का मतलब है BC प्लस CD, और यहाँ पे BC प्लस CD का मतलब है आपके पास, यानी BC प्लस CD इज इक्वल टू आपके पास होगा BD, और BD की वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी, 10 प्लस x। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े, ठीक। तो यहाँ से BD की वैल्यू आपको मिल गई 10 प्लस x, और AB कितना है y, और 1060 की वैल्यू होती है √3, जो कि आप बहुत अच्छे से याद करके बैठे हुए हो, है कि नहीं, ठीक। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है,
√3 यानी y√3 इक्वल टू में 10 + x। आपको पता है y की वैल्यू कितनी है, 10√3 है, मीन्स 10√3 इंटू में √3 इक्वल टू में 10 + x। अब यहाँ से देखिए इसके आगे यहाँ पर 10√3 इंटू √3 मीन्स √3 इंटू √3 3 होता है और 3 10 जा 30 होता है। 30 इक्वल टू में 10 + x, x इक्वल टू में 30 माइनस का 10 यानी x इक्वल टू में 20 मीटर। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए तो आपको किसकी हाइट फाइंड करनी थी, फ्लैग पोल की। तो फ्लैग पोल की हाइट आपकी कितनी आ गई, यानी फ्लैग हाइट ऑफ द फ्लैग पोल क्या है, हाइट h, हाइट ऑफ द फ्लैग पोल इक्वल टू में 20 मीटर। ओके, चलिए तो क्वेश्चन समझ में आ गया, पक्का बढ़ूं आगे? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलता है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि पढ़ रहे हैं कि नहीं आप? हाँ, पहले आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन एक बार रीड करना ज़रूरी है, अगर आप रीड कर लोगे तो क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आएगा और आप और अच्छे से उस क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हो। ओके, चलिए ठीक है, रीड किया आपने? चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब कि ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास एक एरोप्लेन है, आपके पास नहीं मतलब कि क्वेश्चन बोला है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब कि एक एरोप्लेन है, मान लेते हैं अपनी तरफ से कि कोई हमारे पास प्लेन है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे मैं खड़ा हूँ और ग्राउंड से देख रहा हूँ कि हमारे पास कोई एक प्लेन है क्वेश्चन में, वो क्या है, पॉइंट ए पर है। अभी कहाँ पर है, पॉइंट ए पर है। फिर क्या बोल रहा है, उस ए से जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड से, वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है उसका, 60 डिग्री बन रहा है। फिर उसने क्या बोला, आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड उड़ने के बाद, 15 सेकेंड मान लेता हूँ मैंने यहाँ तक चला, 15 सेकेंड हो गया, इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो 15 सेकेंड हम उड़े, यहाँ से यहाँ तक 15 सेकेंड हमने उड़ा, मतलब फ्लाई किया। तो जब फ्लाई किए तो फ्लाई करने पर हमको पॉइंट बी मिल गया। तो पॉइंट बी जब मिला तो उसमें क्या आगे बोला गया, आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो गया। तो कितना मिल गया अब हमें, 30 डिग्री मिल गया। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिल गया अब हमें, 30 डिग्री मिल गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 1500√3। मतलब कि जिस हाइट पे एरोप्लेन उड़ रहा है वो हाइट कितनी है, 1500√3 मीटर। किलोमीटर है कि मीटर है, हाँ किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती हुई तो क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। अब वो एरोप्लेन किस स्पीड से उड़ रहा है, वो स्पीड हम लोगों को बतानी है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अच्छा मान लेते हैं ये इसको हम इससे ज्वाइन कर देते हैं, तभी तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया, ये एंगल आपके पास 30 डिग्री है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x है, इसको मान लेते हैं y है, ठीक। जो डिस्टेंस वहाँ पे है वही डिस्टेंस यहाँ पर होगी। सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट है तो मैं भी क्लियर कर देता हूँ, सुनिएगा फिर से। क्वेश्चन ये है, आपके पास एक एरोप्लेन है किसी पॉइंट ए पर, ठीक है। फिर क्या करता है वो पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए से जो एरोप्लेन है पॉइंट ए पर, वो ग्राउंड से एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का। 15 सेकंड उड़ने के बाद, यानी पॉइंट ए से 15 सेकंड उड़ने के बाद वो पॉइंट बी पर पहुंचता है। जो पॉइंट बी से ग्राउंड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। और उस जिस हाइट पर एरोप्लेन आपका उड़ रहा है वो हाइट आपकी 1500√3 दी हुई है। आपको क्या बताना है कि किस स्पीड से एरोप्लेन उड़ रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक। चलिए अब हमें क्या करना है, सिंपल सा ट्रायंगल हमारे पास दो फॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन सा, ए बी सी, सॉरी ए बी तो हम पहले से ले चुके हैं, तो ये हो गया सी, और उसके बाद आपके पास जो ये है इसको मान लेते हैं ये है डी, और इसको मान लेते हैं ये है ई, ठीक है। चलिए सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन ये है, आपके पास आपको स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड के लिए आपके पास टाइम है, आपको डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे, बोलेंगे इन ट्रायंगल ई बी सी।
अगर एबीसी में देखें तो tan 30 डिग्री इक्वल टू में होता है, यानी 10 इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट्स आपके पास 1500, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर आपके पास BC है, और बेस कितना है, बेस आपके पास EC है, और EC का मतलब है, EC का मतलब क्या है x प्लस वाई। तो यहाँ से आपको मिल गया x प्लस वाई। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 इक्वल टू में BC आपके पास कितना है 1500 √3 अपॉन में x प्लस वाई, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू में मिल गया आपको 1500 √3 इंटू में √3 मीन्स 1500 इंटू में 3, यानी कि 4500 कितना किलोमीटर। ये हो गया x प्लस वाई। समझ गए आप कैसे? देखिए √3 इंटू √3 3, 15 3 जा 45, 4500 हो गया किलोमीटर, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आपको मिल गई सॉरी 4500 किलोमीटर मिल गया। ठीक है, यानी ये पूरी डिस्टेंस आपको मिल गई 4500 किलोमीटर। अब हमें क्या चाहिए, हमें अब कौन सा ट्रायंगल लेना है, आप बोलेंगे इन ट्रायंगल आपके पास होगा AED। अगर हम ट्रायंगल AED में देखें तो हमें क्या मिलता है tan 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1500 √3, क्योंकि ये भी क्या है हाइट है आपकी, क्या है हाइट है। तो यहाँ से आपको मिलता है 1500 √3 अपॉन में बेस कितना है ED मतलब x। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो 1500 √3 अपॉन में x। यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ गई आपको 1500 किलोमीटर, यानी कि आपको x मिल गया 1500 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको कितनी स्पीड है वो बतानी है आपको। इसके लिए आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी होगी, मतलब आपको y बताना होगा। तो y के लिए हम क्या कहेंगे, x की वैल्यू आप इसमें डाल दीजिए, यानी पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा y प्लस 1500 इक्वल टू में 4500, मतलब y इक्वल टू आपको मिल गया 4500 माइनस का 1500 मीन्स 3000 किलोमीटर। तो y की वैल्यू आपको आ गई 3000 किलोमीटर। अब आपको डिस्टेंस मिल गई। अब आपको क्या चाहिए, स्पीड। स्पीड इक्वल टू आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। होता है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है ना, हाँ अच्छे आप लोग। चलिए ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस आपको कितनी दी है y, टाइम कितना दिया हुआ है 15 सेकेंड। देखिए पहले दिया था क्वेश्चन में आपको स्पीड आपको फाइंड करनी है, तो स्पीड इक्वल टू में फिर y की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 3000 अपॉन में 15 2 जा 30, मतलब कि 200 किलोमीटर पर सेकेंड से वो एरोप्लेन उड़ रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ध्यान रहे क्या आपके पास y की वैल्यू 3000 थी, हमने यहाँ पुट किया क्योंकि डिस्टेंस मिल गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, क्योंकि यहीं से यहीं तक की वो उड़ रहा था। तो हमें इतनी डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगा, या फिर कितनी स्पीड से वो चला, इतनी दूरी तय करने में, यानी इतनी डिस्टेंस कवर करने में। तो यहाँ से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, y अपॉन में 15 सेकंड, टाइम हमारे पास 15 सेकंड था, तो y की वैल्यू 3000 अपॉन 15 से 3000 कैंसिल किया, 15 1 15, 52 जा 30, मतलब कि स्पीड इक्वल टू में 200 किलोमीटर पर सेकंड, यानी इतने किलोमीटर पर सेकंड से वो क्या रहा, फ्लाई कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो सभी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए।